राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। जैसे ही कुकर निकाली आप तो समझ ही गए होंगे मैं बना रही हूँ अब दाल। जी हाँ, तुअर की दाल बना रही हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, अभी 7:30 करीब बज रहे हैं और मुझे खाना जल्दी से बनाना है। लेट हो चुकी हूँ वैसे भी मैं। तो इस तरीके से मैंने दाल निकाल ली और इसे मैं धो लेती हूँ। मुझे ना पहले ध्यान नहीं आया कि मुझे दाल चावल एक साथ बनाने हैं, क्योंकि ये 5 लीटर का कुकर है तो इसमें दाल चावल एक साथ मैं बना लेती हूँ। तो मैंने देखिए पहले चावल बना लिए हैं, उसके बाद मुझे अरे यार ध्यान आया कि मुझे दाल भी रखनी है। तो दाल को मैंने निकाल के एक बर्तन में उसको धो के ला लिया और उसमें पलट ली और उसके बाद मैं उसमें पानी डाल के अंदाज से, और ऐसे मैं दाल बहुत कम रखती हूँ, दाल चावल एक साथ रखती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ढक्कन लगा लिया। सिर्फ मैं दाल ही पकाती हूँ, उसमें मैं कुछ भी नहीं डालती, ना ही हल्दी ना नमक, कुछ भी नहीं। गैस ऑन करके और मैंने है तो दाल रख दिया, कुकर रख दिया उस पर। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे भिंडी की भुजिया। भिंडी को मैंने पहले साफ़ सुथरा धो लिया था, उसके बाद सुखा के उसको कट कट कर लिया था। उसके बाद मैंने, क्या है, मुझसे खड़े खड़े उतने अच्छे से कट पिट करते नहीं बनता है, मैं इस टाइम पे बैठ के ही हर काम करती रहती हूँ। तो मैंने पहले ही उसे कट कर लिया है। अब यहाँ मैंने लाए प्याज। प्याज तो एकदम छोटू छोटू से है, ऐसा लगता है उस टाइम पे काश से प्याज बड़े होते तो जल्दी जल्दी कट हो जाते, पर क्या करें, कब तक बड़े बड़े प्याज निकालें, छोटे भी तो बनाना ज़रूरी है ना, टाइम लगता है इसमें ज़्यादा, बस इतना ही है। तो इनको मैंने छील लिया है और सारे प्याज इसी तरीके से कट पिट कर छील करके एक साइड। और ये लाई ही लहसुन की गांठ, इसमें से 7-8 कलियां लहसुन की छील लेती हूँ। और इधर कुकर में सीटी आ चुकी है, पर पता नहीं ज़्यादा पानी होने के कारण ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा हो गया होगा, तो ये ऊपर ही आ रहा था पानी। ऐसा लग रहा था ऐसे जल्दी के टाइम पे ऐसा क्यों हो रहा है, पर क्या करें अब दाल भी पकनी ज़रूरी थी, तो जैसे तैसे मैंने बोली निकलने दो पानी, जो भी हो मैं फिर क्लीन कर लूँगी। और ये मिर्ची इन दिनों हर चीज़ सूखते ही जा रही, मिर्ची भी एकदम मुरझा सी गई थी, टूट नहीं रही थी डंठल उसकी ठीक से। तो इस तरीके से मिर्ची भी मैंने डंठल तोड़ के उनको धो के ला ली हूँ। अब मैं हूँ तो कैंची से इसको भी कट कट कर लूँगी और प्याज भी मैं कट कर लूँगी। ये भिंडी के लिए, भिंडी की भुजिया बना रही हूँ उसके लिए है। तो ये हमारा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च कट के हो गया और मैं यहाँ से अब कचरा क्लीन करते जाती हूँ। तो कचरा क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। इस तरीके से मेरी दाल में 2 से 3 सीटी आ गई, पर पता है चूल्हे का पूरा ऐसा हाल हो चुका था, फिर मुझे तुरंत ही कपड़ा ला के पोंछना पड़ा और ये काम बढ़ जाता है यार, कोई बात नहीं, करना तो हमें ही है। तो फिर मैंने इसमें कढ़ाई रखी गैस ऑन करके और इसमें ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद ये हो चुका था गरम। अब निकाली मैंने अपने मसालेदानी, यही सब नीचे सामान रखती हूँ मैं भी। तो अब मसालेदानी निकाल के जीरे का तड़का लगाया सबसे पहले, उसके बाद आधा चम्मच राई डाली और ये चटकने लगे। इसके बाद में जो मैंने कट पिट किया था लहसुन, प्याज और हरी मिर्च, वो भी उसमें डाल दिया। अब ये अच्छे से मध्य आंच में भुन जाए सुनहरे होते तक के, तब तक चलाते रहें। तो थोड़ी देर चम्मच चलाने के बाद इसे ढक देते हैं। इसके बाद हमारी दाल पक चुकी है, पर अभी ठंडा नहीं हुआ है ज़्यादा कुकर, तो साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम दोनों एक साथ काम करते हैं, इधर रोटी भी बनाते हैं और इधर भुजिया भी धीरे धीरे बनते रहेगी। तो इस तरीके से मैंने आटा मार लिया था पहले ही, जो आटा लगा लिया था सेट हो गया था, उसको एक बार और इधर उधर पलट पलट कर लेते हैं ताकि रोटियां सॉफ्ट बने। उसके बाद में बर्तन के लिए आटा थोड़ा सा और लेना पड़ता है, वो निकाल लिया मैंने और इसके बाद मैं बनाने लगी रोटियां। इधर भी देखना ज़रूरी रहता है क्योंकि जल ना जाए कहीं, इसलिए। तो ये सॉफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे प्याज। इसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए लोई तोड़ लेती हूँ। तो इस तरीके से फ़ैन भी ऑफ रहता है। गर्मी तो हाय हाय इतनी होती है, पर क्या करें, गर्मी में तो बनाना ही पड़ता है।
तो इस तरीके से मैं रोटी बेल ले रही थी रोटी। और क्या है ना, सुबह का टाइम होता है और पतिदेव को जाना होता है 8 बजे ड्यूटी, तो वैसे मैं लेट हो जाती हूँ, क्या करें। तो बनाना भी मुझे ही होता है, फिर मैं थोड़ी जल्दी करती हूँ और बनाती हूँ इस तरीके से। तो रोटी बेल के मैंने तवे में डाल दिया है और इधर मैंने देखा कि प्याज भी सुनहरे हो चुके हैं, भून चुके हैं, तो मैंने इसमें कटी हुई भिंडी को डाल दिया है। तो सारी भिंडी इस तरीके से डाल देने के बाद में इन्हें मिला लेंगे अच्छी तरीके से। और इधर रोटी भी देखते जाना है, तो हमने मिक्स कर लिया भिंडी को। अब इधर रोटी देखते हैं, और दूसरी रोटी भी मैं इसी तरीके से सारी रोटियां बना लेती हूँ। और मेरी बेटी भी है, उसे भी कुछ कुछ बोलना पड़ता है बीच बीच में, तो वही है, ध्यान इधर उधर भी रहता ही है। ऐसा नहीं कि बस हम खाना बना रहे हैं तो वही फोकस होगा। बच्चे रहते हैं तो उनके साथ भी बात करते जाओ। तो इस तरीके से रोटी सेक लेती हूँ मैं कभी तवे पे सेकती हूँ तो कभी गैस पे रोटी सेकती हूँ। क्या गैस में रोटी सेकना चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा प्लीज़। तो इधर भी मध्य आंच में इसे हम चलाते रहते हैं। और उस साइड मुझे रोटी उतने अच्छे से बनाते नहीं बनती, क्योंकि मैं इसी साइड रोटी बनाती हूँ। तो मैंने वैसे भी वो मध्य आंच में पकना था भुजिया, तो मैंने उस साइड कर दिया और इधर मैं रोटी फटफट से तैयार कर लेती हूँ बना के। तो इस तरीके से रोटी बनते जा रही है। अगर मैं सारा वीडियोस मतलब खाना बनाने का बनाऊँ ना तो बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इतना ज़्यादा वीडियोस लंबा नहीं करना चाहती। फिर भी क्या करें, अगर पूरा बनाना है खाना वगैरह तो वीडियो तो लंबा होता ही है। तो चलो कोई बात नहीं, मेरी रोटियां भी इस तरीके से बन गई हैं और इधर भुजिया भी बन ही रही है। उसको एकदम स्लो आंच में बना रही हूँ ना मैं, इसलिए वो थोड़ा टाइम लेगी, क्योंकि वो नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है, वो ऐसे ही है नॉर्मल सी, तो उसमें चिपकने का भी डर रहता है। तो मेरी सारी रोटियां बन चुकी हैं और इस तरीके से मैंने है तो तवा बहुत गर्म था, दीवार पे नहीं टांग सकती, पन्नी लगी हुई है उस पर, तो मैं नीचे ही रख देती हूँ। और उसके बाद कढ़ाई रख दी और मुझे लगा कि आम लाए थे चटनी के लिए, मैंने चटनी बनाए थे और 2-3 इसके काट करके मैंने उस पर भुजिया पे डाल दिया ताकि टेस्ट उसका अच्छा लगे। तो टमाटर तो नहीं डाली हूँ मैंने, बस ऐसे ही टेस्ट के लिए 2-3 कट करके डाल दिया है। अब उसे साइड में रख दिया मैंने और इधर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी ताकि मैं दाल भी फ्राई कर सकूँ जल्दी से। तो इधर मैं तेल भी गर्म हो गया था, डाल दी थी और जीरा भी चटक रहा है और राई, और मैं इधर सूखी मिर्चियाँ लाई हूँ 2-3, तो मैं ये डाल देती हूँ कट करके, तोड़ करके। और यहाँ मैंने क्या थी ये मीठी नीम के पत्ते लाए थे मिस्टर जी ने, तो मैंने उनके धो करके साफ़ करके एक दिन पंखे में छोड़ दिया था नाइट में, तो सूख गए थे, उसको पन्नी में रख दिया। तो इधर मैंने दाल डाल दिया, इसके बाद में इसमें मैंने हल्दी डाल दी और धनिया पाउडर डाल दिया। और दाल को भी, सारी दाल का मतलब कुकर को भी धो करके इसका पानी इसमें डाल दिया। इस तरीके से मेरी दाल भी फ्राई हो गई। मैं ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, मुझे इस टाइम पे क्या है ना, फीकी ही दाल खाने का मन करता है, सिर्फ जीरा फ्राई और मिर्च होना चाहिए बस, नमक तो रहता ही, हल्दी भी रहती। टमाटर वगैरह मैं नहीं डालती हूँ दाल में, मुझे पता नहीं पसंद ही नहीं है दाल। तो बस सिंपल तरीके से दाल बना लेती हूँ मैं। भुजिया दाल बन चुका है, तो ये भी बन ही गया। बस इसमें क्या बाकी है, अब इसमें हल्दी नहीं डाली थी, क्योंकि हल्दी पहले डालो तो जलने का ये रहता है, इसलिए मैं बाद में ही हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है। अब मैंने ये कस्तूरी मेथी है, ये भी ऊपर से डाल दिया है, बहुत टेस्ट आता है इससे भी। मैं अधिकतर सब्जी में इसी का उपयोग करती हूँ। तो हमारी इधर भुजिया भी बहुत टेस्टी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और मैं क्या है ना, ये हरा धनिया जो है, अब देखो फ्रिज तो है ही नहीं है, तो धो करके उसे अच्छे से धो करके, साफ़ करके, धो करके और
गीले कपड़े में लपेट के रख देती हूँ। 2-3 दिन बना रहता है, उसके बाद सूखने लगता है, तो तब तक हो भी जाता है। तो ये भी इसमें डाल दिया मैंने भुजिया में और बन गई मेरी भुजिया। गैस भी मैंने ऑफ़ कर दिया। इसके बाद में थोड़ी बची थी, इधर दाल में भी उबाल आ गया, तो दाल में भी थोड़ा सा दाल में भी डाल देती हूँ। बस इस तरीके से मेरी भुजिया और दाल बन के कंप्लीट हो जाते हैं। देखो कितने अच्छे से उबाल भी आ गया इस पे, है ना। अब इस पे भी कट करके डाल दूँगी। तो दाल भी बन चुकी है, रोटी भी थोड़ी ठंडी सी हो गई है, एकदम ज़्यादा गर्म थी, तो उसे भी मैंने साइड रख दिया। अभी सब सारा चीज़ से व्यवस्थित। अब आई पतिदेव को खाना देने की बारी, क्योंकि टाइम हो चुका था, तो मैंने बोली खा लीजिए थोड़ा सा, तो मैंने दे दिया उन्हें। नहीं बोल रहे थे। अब देखो जितना भी खाए वो, मैं तो थाली बना देती हूँ उनके लिए। तो मैं उनके लिए चावल निकाली, उसके बाद रोटी, उसके बाद में भुजिया और एक प्लेट निकाली, उसमें निकाली दाल। तो इस तरीके से मैं उनको डेली खाना बना के और ऐसे ही परोस देती हूँ और फिर वो खा करके और ड्यूटी जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरा खाना बनाने वाला ब्लॉग यहीं एंड होता है। आपको पसंद आता है या नहीं आता, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए राम राम जी।